हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें ए बी सी डी, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है। तो क्या दे रखा है, ये रिएक्शन दे रखी है हमें, इसमें बताना है किसका ऑक्सीडाइज हुआ है और किसका रिड्यूस हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड और एक कार्बन, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना और रिड्यूस का मतलब है ऑक्सीजन का रिमूव होना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड में से क्या चला गया है, ऑक्सीजन निकल गया है। तो क्या हुआ, लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस। और कार्बन में क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन, तो कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। तो क्या हुआ, लेड ऑक्साइड तो हमारा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और कार्बन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अब इनमें से बता दो कौन सा इनकरेक्ट है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। पर यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड हुआ है हमारा रिड्यूस, लेड नहीं हुआ है। ठीक है। तो लेड ऑक्साइड हुआ है रिड्यूस, तो ये वाला भी क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ये नहीं हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। कार्बन में क्या जाके ऐड हुआ है, ऑक्सीजन। तो बोलेंगे कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो ये वाला भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है। तो पहले वाले दो ही है, ए और बी है इसका आंसर। कि कौन से हमारे इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, ए और बी। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो क्या बोल रहे हैं, कार्बन क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लिख लिया, तो क्या बोल लेंगे, लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्या है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ठीक है। तो इसमें बताने कौन सी रिएक्शन है, क्या हो रहा है इसमें, देखो इसमें Fe, एल्यूमिनियम ने Fe को हटा दिया और खुद जाके लग गया है और आयरन को बाहर निकाल दिया। तो क्या हुआ है, डिस्प्लेस कर दिया इसने, आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया एल्यूमिनियम ने। तो क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। और क्योंकि एक ही हुआ है, क्योंकि आयरन किसी के साथ नहीं जुड़ा है, तो क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें डी वाला हमारा क्या होगा, ये सही होगा बिल्कुल। ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम डाइल्यूट HCl में क्या ऐड कर दें, आयरन की फिलिंग से ऐड कर दें। ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि फिर क्या होगा इसमें। तो अब इसमें आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है। तो आप इसमें केमिकल रिएक्शन लिख दो। क्या बोल रहे हैं ये, आयरन में क्या ऐड किया है हमने, Fe में क्या ऐड किया है, HCl। ठीक है। तो HCl ऐड करोगे क्या बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड Cl2 और प्लस H2। तो क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और फेरिक क्लोराइड बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा हमारा। ठीक है। तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ये पूछा ना क्या होगा, तो आप इसमें क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, जब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। जब हम HCl के इसमें मिला, HCl में क्या मिला देंगे, आयरन की फिलिंग। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो ये वाला आ जाएगा इसका पहले वाला ही। ठीक है। ये सब क्या है, रॉन्ग है। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम किसे बोल सकते हैं, वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस। और हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया है, ये बताना है, कारण क्या है बैलेंस करने का। पहले तो बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, और सेकंड में क्या बताना है हमें कि ये बैलेंस क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है। तो इसमें क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। ठीक है। तो मतलब क्या है कि टोटल मास जो हमारा रिएक्टेंट का होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स का। ठीक है। मतलब इतना ही मास हमारा रिएक्टेंट का होना चाहिए और इतना ही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का। ठीक है। और इसको हमने बैलेंस क्यों किया है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे, क्योंकि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि हमारा मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉयड हो सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इसलिए जो मास होगा हमारा इक्वल होगा रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बैलेंस करना पड़ रहा है। तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे, अ रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों साइड में क्या होने चाहिए, केमिकल इक्वेशन में इक्वल होने चाहिए। इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Hence, in a chemical reaction, the total mass of the reactant should be equal to the total mass of the product.
ठीक है, तो हम ये लिख देंगे इसमें, इट मीन दैट टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, हैंस इट इज़ अ फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है, या आप वीडियो की स्पीड को कम करके लिख सकते हो, ठीक है, या आप सिंपल ये लिख दो कि मास ऑफ द, पहले आप ये लिख दो और फिर इसके बाद ये वाला लिख दो, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। तो जो ये हमें स्टेटमेंट दे रखे, पहले तो इनकी केमिकल इक्वेशन बनानी है हमें, और फिर उसको क्या करना है, देन बैलेंस दैम, और फिर उनको बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसमें क्या हुआ है हमारा, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करा है, नाइट्रोजन के साथ N2, ठीक है, और क्या बनाया है इसने, फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH3, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पे H2 2 है और यहाँ पे N2 क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, और इधर 2 3 जा 6 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितनी मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 की। तो पहले वाला हमारा ये हो गया है। सेकेंड वाला, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, किसके साथ कंबाइन करेगा ये, एयर में, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। तो अब इसको आप बैलेंस कर दो, बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस भी करना सिखा रहा है क्या, हाउ टू बैलेंस, आप देख सकते हो मेरी वीडियो जाके, हाउ टू बैलेंस के नाम से बना रखी है, वहाँ पे मैंने बैलेंस करना सिखा रखा है, वहाँ पे जाके यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे भी 2 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 3, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड क्या हो सकता है इसमें, थर्ड में हम क्या लिखेंगे, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड होता है हमारा BaCl2 प्लस, तो इसमें बैरियम क्लोराइड हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम Al2SO4 3, ये आपको याद करनी पड़ेगी सारी रिएक्शन, ठीक है। और क्या बनाएगा ये, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और फिर क्या बनाएगा 3BaSO4, ठीक है। तो अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस आप यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 2, और फिर यहाँ पे लिख दो 3, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, इस तरह से बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये सिखा रखा है, आप देख सकते हो। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम क्या होता है K, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ, क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, और क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन गैस मतलब H2, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन हो गए, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो ये यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये भी हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 5। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दे रखी है इनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो है उस हाउ टू बैलेंस यानी केमिकल इक्वेशन में, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें क्या लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इस रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो पहले वाला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको यहाँ पे आई लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। राइट द, ये अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले वाला क्या है A, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 प्लस H2O, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, आप इसको चेक कर लेना। इसके बाद जिंक है, बी वाला हमारा जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, इसमें 3 लिख दिया यहाँ पे मैंने, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2,
ठीक है। सॉरी ये ना सी वाला क्वेश्चन है, मैंने सी वाला करा दिया है बी की जगह। ये हमारा देखो यहाँ पे सी है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। अब करेंगे फिफ्थ वाला, बी वाला क्या है हमारा, जिंक, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो क्या हो जाएगा ये, जिंक सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट NO3O2, ठीक है, प्लस 2Ag। अब इसको आप बैलेंस कर लो, ठीक है। यहाँ पे बस 2 और लिख दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये हो गया बी वाला। अब रह गया हमारा डी वाला। डी वाला क्या है, डी वाला है बैरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। क्या बनाएगा, बैरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बैरियम क्लोराइड क्या होता है हमारा BaCl2, फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम सल्फेट के साथ K2SO4, और क्या बनाएगा ये बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। इनको बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे 2 लिख दो आप, ये पूरी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। ये भी यही है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाइंग द रिएक्शन इन ईच केस, ठीक है। तो ये सब मैंने सिखा रखा है आपको, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन में जाके आप ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप ये वीडियो देख लो जाके, फिर इसके बाद यहाँ पे आना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल है, आप बैलेंस ही करना है बस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पहले है पोटेशियम ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बैरियम आयोडाइड के साथ। तो क्या बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर आइडेंटिफाई करके उसका नाम भी बताना है कि कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, फिर कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्या है हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पहले वाले में क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, ठीक है, KBr किसके साथ रिएक्ट करेगा, बैरियम आयोडाइड का मतलब BaI2, और क्या बनाएगा ये, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो पहले तो इसको बैलेंस करना है, करो बैलेंस। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे भी आप 2 लिख दोगे, तो ये हो गई है हमारी बैलेंस। अब ये बताना है कि कौन सी रिएक्शन, देखो यहाँ पे क्या था K और ये BI2, तो जो हमारा K है ये यहाँ पे आके लग गया है, और और जो हमारा BA ये यहाँ पे आके लग गया इसके साथ, BR के साथ। तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब क्या है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब उसने इसकी प्लेस ले ली और उसने इसकी प्लेस ले ली, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। और जब एक को हटा देगा, बाहर निकाल देगा, तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। पर ये क्या लेंगे, इसमें क्या लेंगे, एक दूसरे की जगह ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है हमारा, जिंक कार्बोनेट क्या देगा, जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3, क्या देगा ये, ZnO प्लस CO2, ठीक है। तो एक कंपाउंड है और 2 प्रोडक्ट बने हैं, मतलब एक टूट के 2 बन गया, तो क्या हो गया, डिकम्पोज। तो कौन सी रिएक्शन है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये बैलेंस है, ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाला क्या है हमारा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्या होता है, H2 प्लस Cl2, और क्या बना लेगा, HCl, ठीक है। तो 2 रिएक्टेंट मिले हैं और एक बना है, मतलब दोनों क्या हुए, कंबाइन। तो क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड वर्ड, फोर्थ वाला क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस HCl, क्या बनाएगा ये हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। तो अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये बताना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारी, बैलेंस हो गई है, हाँ बैलेंस होगी, ठीक है रिएक्शन। अब बतानी है कौन सी रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे HC था, H था यहाँ पे, मैग्नीशियम ने इसको बाहर निकाल दिया, ये हो गया हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे आ गया, और खुद जाके यहाँ पे लग गया इसकी जगह। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो हमें बताना है कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। तो वो रिएक्शन जिसमें क्या होगी, हीट रिलीज होगी या फिर इवॉल्व होगी, उसे बोलते हैं हम हीट का, जिसमें हीट निकलेगी, ठीक है, उसे बोल लेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसे बोल लेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो क्या लिखोगे आप इसमें, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, पहला तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में मिलेगा। ठीक है, क्या बनाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। ये हमने एक एक्टिविटी भी की थी। ठीक है, बीकर में हमने क्या डाला था, वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड डाला था। जब आपने उसको टच करके देखा था तो आपको क्या फील हुआ था, वार्म। तो उसमें से क्या लिख ली थी, हीट लिख ली थी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बना लेगा ये। या फिर आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन जो हमारी रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें अगर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट बनेंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। सेकंड क्या है, सेकंड वाला क्या है हमारा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड। इसको प्रोसीड करने के लिए उस रिएक्शन को चलाने के लिए अगर हमें क्या चाहिए, एनर्जी, वो एब्जॉर्ब करेगा या हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमने क्या दिया है, इसको हीट दी है, मतलब एनर्जी दी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। तो ये क्या हमारी एक तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे इसकी एग्जांपल लिख सकते हो आप। ठीक है, बुक में आप देख सकते हो, बुक में बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कि डिकम्पोजिशन वाली जो रिएक्शन है हमारी वो क्या होगी, वो होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि इसमें देखो एक रिएक्टेंट टूटता है और 2 प्रोडक्ट बने हैं, तो मतलब क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज रेसिप्रेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। कह रहे कि जो हमारी रेसिप्रेशन है इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ये बताना है क्यों है। तो जब हम एनर्जी जो हमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, और जो एनर्जी हमारी बॉडी में ऑब्टेन होती है वो किससे मिलती है, हमें खाने से, जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन सेल्स। ठीक है, जो हम फूड लेंगे जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, उसको ब्रोकन डाउन करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल बनाएंगे जैसे ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर है, जो हम नोज से इनहेल करते हैं, वो वहाँ पे ग्लूकोज उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन इज रेसिप्रेशन, और इस सिंपल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रेशन। सिंस एनर्जी रिलीज इन द होल प्रोसेस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है इसमें, रिलीज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसमें आप एक इसमें रिएक्शन लिख सकते हो, C6H12O6 किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा ये, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, बस हो गया बैलेंस। यहाँ पे भी 6 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, ये हो गया। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम अपोजिट क्यों बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो आपको बताया भी, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना और कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, तो इसलिए क्या है, ये अपोजिट रिएक्शन है। तो इसमें क्या लिखनी है आपको, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और एक एक एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है जिसमें हम एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस, क्या बनाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा, सब्सटेंसेस आएगी। दिस रिएक्शन रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड, और इस रिएक्शन को क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए प्रोसीड होने के लिए। दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसलिए क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होगा, कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, सिर्फ 1, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। उसमें क्या होगी, रिलीज होगी एनर्जी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कुछ भी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक है, ठीक है, ये क्या है, AB है, ये टूट के 2 बन जाएगा, A प्लस B। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में क्या होगा, A प्लस B, और इसको आप ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा एक प्रोडक्ट।
ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है, टूट के दो या दो से ज़्यादा बनेंगे, किसमें, डिकम्पोजिशन में, और कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे और ये बन जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉम्बिनेशन के, तो हो जाएगा क्या, H2 प्लस O2, तो क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, प्लस एनर्जी भी देगा ये। फिर H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2। अभी मैंने ऊपर भी उसमें दिया था एग्जाम्पल, कौन सी रिएक्शन थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन में जो एग्जाम्पल दिया, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, वे वाले भी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये है हमारा क्वेश्चन 12, राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमें एक का एग्जाम्पल लिखना है जिसमें हम हीट दे रहे हैं रिएक्शन में, जिसमें लाइट दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तीनों के एग्जाम्पल लिखने हैं हमें। जब हमारी प्रोसेस हो रही है तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट देना, हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारी रिएक्शन होगी FeSO4। इसमें क्या देंगे हम, हीट का ऐसे साइन बना सकते हैं हम, क्या बना लेगा ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। तो क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकंड, जब हम क्या देंगे इसमें, लाइट से कराएंगे डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन करा रही है हम हीट से, जब हम डिकम्पोजिशन कराएंगे लाइट से तो क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल AgCl। ये प्रीवियस वीडियो में भी करा रखे मैंने सारे, आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या बनाने का, 2AgCl। ठीक है, और ये बन गया हमारा लाइट, जब लाइट देंगे। थर्ड, जब हम इलेक्ट्रिसिटी से कराएंगे डिकम्पोजिशन, तो क्या है, Al2O3। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से देंगे, इलेक्ट्रिसिटी से कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, 4Al, और क्या बन जाएगा, 3O2। ठीक है, 2Al एल्यूमिनियम। तो ऐसे एक का एग्जाम्पल देना था, एक हीट का, एक लाइट का और एक इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी से जो हम करा रहे डिकम्पोजिशन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दोनों की डेफिनेशन लिख दो और फिर इक्वेशन लिख दो इनकी। तो डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन इन विच एन इंसॉल्युबल सॉलिड। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर अ कंपाउंड। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बी को हटा दिया, खुद जाके ए लग गया, तो क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा रखा, वहाँ जाके देख सकते हो, एग्जाम्पल भी दे रखे और इनकी डेफिनेशन भी। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इवॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व है वो बतानी है, जब हम रिकवरी कर रहे हैं सिल्वर की, इसमें से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। तो ये क्या है हमारा, कॉपर है प्लस AgNO3 है। ठीक है, ये AgNO3 के सॉल्यूशन में से हमें क्या करना है, सिल्वर को निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर इसको बाहर निकाल देगा, हो जाके यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि कॉपर हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। तो क्या आ जाएगा, CuNO3 2 और प्लस Ag, तो हमें सिल्वर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। इसमें बस ये रिएक्शन लिखनी थी आपको। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। What do you mean by precipitation reaction, explain by giving example। तो precipitation reaction वो होती है a reaction in which an insoluble solid called precipitate form। तो जिसमें एक रिएक्शन में जिसमें कुछ इंसॉल्युबल सॉलिड बन जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, precipitate reaction, hence it is a precipitate reaction। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट प्लस करेंगे CaCl2 और क्या बना लेगा ये आपको बना लेगा, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो Na2CO3 प्लस CaCl2 और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2ANaCl। ठीक है, तो जो ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट है वाइट PPT बना लेगा, इसे बोलते हैं PPT। जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, आप उसके सॉल्यूशन में आपको वाइट से सॉलिड दिखाई देगा, इनसॉल्युबल से इसे हम बोल देंगे क्या है, प्रेसिपिटेट है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन एज अ प्रेसिपिटेट, हेंस इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब आ जाओ क्या है,
एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, गेन होना, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का लॉस होना। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। अब इनके एग्जाम्पल देने हैं, तो अब इनके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा CO2 प्लस H2। क्या देगा ये हमें, CO प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, और कार्बन में से निकला है, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O एंड Cu इज रिड्यूस टू एंड Cu इज ऑक्सीडाइज टू CO। ठीक है, इसमें दूसरे वाले इसमें Cu प्लस O2 और क्या हो जाएगा ये CuO। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरे वाले में कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि कॉपर में क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन। ऐसे रिड्यूस वाले रिडक्शन के हम एग्जांपल देने, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और CO प्लस CO2 प्लस H2 क्या बना है, CO प्लस H2। तो इसमें क्या हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या निकल गया है हमारा, ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, CuO प्लस H2 क्या बना लेगा, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बन गया, कॉपर। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन 17, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। तो एक एलिमेंट है एक्स है, जब इसको हिट करेंगे हम एयर में कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। तो एलिमेंट का नाम बताना है, जो कंपाउंड बना है उसका बताना है, उसका नेम बताना है। तो जो हमारा कम एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर है, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, ब्लैक कलर का कंपाउंड, ये क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, और एलिमेंट क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, कॉपर। ठीक है, तो ये बताना था इसमें। तो एक्स इज कॉपर एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड। द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑन हीटिंग, ये मैंने लिखवा दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो हमारे लोहे के सामान होते हैं उन पर हम पेंट क्यों करते हैं। आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, क्योंकि हम इनसे किससे बचा सकते हैं इसको, रस्टिंग से। रस्टिंग मतलब जंग लगना। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। तो क्योंकि जब हम उस पर पेंट कर देंगे तो हम इससे किससे बचा लेंगे इसको, आयरन आर्टिकल्स को मॉइस्चर से, और क्या कर मॉइस्चर से बचा लेंगे, तो उसमें रस्टिंग नहीं होनी। हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो इसलिए किस लिए करते हैं हम पेंट, किस लिए करते हैं, जिससे कि टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। आप इसमें लिख सकते हो, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन एंड वाई। जो हमारे ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं जिनको हम पैकेट में बंद करते हैं, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। तो पूछे कि उसमें हम नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, क्योंकि जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है। ठीक है ना, जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है क्या होती है, अनरिएक्टिव। तो अनरिएक्टिव होने की वजह से हम उसमें मिला देंगे, तो जो हमारा ऑयल और जो फैट होगा फूड के अंदर, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करने का। ठीक है, तो रिएक्ट नहीं करने का तो क्या नहीं होने का, रेंसिड नहीं होने का, ख़राब नहीं होने का। ठीक है, तो क्या लिखोगे, नाइट्रोजन गैस इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट ईजिली रिएक्ट विद दिस सब्सटेंसेज। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड सब्सटेंसेज एंड मेक दैम रेंसिड। This bag used in packing food item are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack. When oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat containing food item is avoided. तो हमारा जो फूड आइटम है वो जल्दी ख़राब नहीं होने का, क्योंकि उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। तो ये वाले कोरोजन एंड रेंसिडिटी मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में जस्ट समझाया, आप उसमें जाके दे सकते हो, और मैं आई लिंक पे आपको यहाँ पे आई लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।